Good morning students. Today we will do exercise 4.2 of chapter 4. First question है इसका solve the first question is find the roots of following quadratic equation by factorization. Find the roots. Find the roots. Roots मतलब find the factors. Roots का मतलब क्या होता है? Find the factors. Find the factors of following quadratic equations by factorization method. आपने फैक्टर मेथड किया है, मतलब आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है. आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये समझ लीजिए कि 8th 9th वाला ही आपका क्वेश्चन है. सेकंड चैप्टर में भी हमने फैक्टराइजेशन मेथड से जो है फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे. फर्स्ट को इसका मैं आपको करवा रही हूँ थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. थर्ड पार्ट है आपका पार्ट 3 है आप लोगों का. रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0. तो हमने प्रोडक्ट किया तो हमारा ये प्रोडक्ट आया. प्रोडक्ट इज इक्वल टू 10x स्क्वायर 5 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये 10x स्क्वायर. और सब हमें क्या चाहिए? 7x. तो बहुत सिंपल हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे. रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x. यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हमारे दोनों फैक्टर्स किस चीज़ के बनेंगे? प्लस के ही बनेंगे. दोनों फैक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे. प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से हमारा x कॉमन आ जाएगा. रूट 2x प्लस 5 और प्लस यहाँ से अब ये रूट 2 जो है वो किसके इक्वल है? रूट 2 इंटू रूट 2. तो ये रूट 2 कॉमन आ गया हमारा. क्या कॉमन आ गया? रूट 2. और अंदर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो ये x प्लस रूट 2 और रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा रूट 2 माइनस रूट 2. और इधर से रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. x रूट 2x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू माइनस 5/2. रेशनलाइजेशन कर लीजिए. रूट 2 अपॉन रूट 2, तो 5 माइनस 5 रूट 2 अपॉन 2 इज द आंसर. ठीक है, ये बिल्कुल आपका सिर्फ एक रूट की वजह से मैंने आप लोगों को इसको करवा दिया है, अदरवाइज आपको ये खुद ही करना था. अब फोर्थ पार्ट आपका फ्रैक्शन में है तो मैं आपको करवा रही हूँ. तो ये आपका फोर्थ पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0. आप 8 ऐसे ले लीजिए. 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो मेरी स्टेटमेंट बन गई 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. प्रोडक्ट मेरा आया 16x स्क्वायर और सम आया हमारा माइनस 8x. तो अब हमारा जो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों जो हैं फैक्टर जो है वो माइनस के बनेंगे, यानी कि दोनों फैक्टर्स को हम प्लस करेंगे. जब यहाँ प्लस का साइन होता है तो दोनों फैक्टर्स जो है वो सेम साइन के आते हैं. जब यहाँ पे ये प्लस था ये भी प्लस था, दोनों फैक्टर मैंने किस चीज़ के बनाए? प्लस के बनाए. अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो मेरे दोनों फैक्टर्स किस चीज़ के बनेंगे? माइनस के बनेंगे. और उनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 16 जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा. तो ये 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 4 4 ज़ा 16 और माइनस 4 माइनस 8. 4x कॉमन आया. 4x माइनस 1 कॉमन. 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4. सिमिलरली यहाँ से भी 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4. दीज आर द आंसर. टू रूट्स आए हैं, दोनों ही इक्वल आए हैं, 1/4 एंड 1/4. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 2 आपका जो है वो आपको एग्जाम्पल 1 की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूँ.
क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 180। आपको टू नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम क्या है 27 और प्रोडक्ट क्या है 182। तो हमने क्या, लेट फर्स्ट नंबर x और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y सम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम क्या है, सम मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 और एंड प्रोडक्ट मतलब x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 182। अब ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ से मैं x या y की वैल्यू फाइंड आउट कर देती हूँ और इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। तो x इज इक्वल टू 27 माइनस वाई। तो x का मैंने क्या लगा 27 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 182। 27y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब मैं उधर ले जाती हूँ y स्क्वायर को, y स्क्वायर उधर गया तो पॉजिटिव हो गया। ये प्लस का 27y था, उधर जाके क्या हो गया माइनस 27y और प्लस a 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस 182 अपनी जगह पर ही है, इसलिए इसके साइन चेंज नहीं होंगे। मैंने y को उधर लेके गई हूँ तो इसको मैंने माइनस से प्लस माइनस से क्या कर दिया प्लस। 27y को मैं राइट साइड पे लेके गई हूँ तो प्लस से मैंने क्या कर दिया माइनस, और 182 हमारा उसी जगह पर है तो मैंने इसका साइन चेंज नहीं किया है। तो अब इसके बाद मैं फैक्टर्स बनाऊंगी। 182 के मुझे ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं। ये मेरा प्रोडक्ट क्या आया है प्लस 182y स्क्वायर और सम क्या है हमारा माइनस 27y। अब यहाँ पे फिर से पॉजिटिव साइन है तो दोनों फैक्टर्स जो है मेरे या तो प्लस के बनने हैं या फिर माइनस के। किसके अकॉर्डिंग बनेंगे, सम के अकॉर्डिंग। सम हमारा माइनस में है इसलिए दोनों फैक्टर्स किस चीज़ के बनेंगे, हमारे माइनस के बनेंगे। तो हम 182 से फैक्टर्स बना के देख लेते हैं कि जिनको ऐड करने से 27 आ जाए। 7 to the 14 प्लस 13, यस। तो ये हमारे आगे हैं वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 13y प्लस 182 इज इक्वल टू 0। y कॉमन, y माइनस 14 माइनस 13 कॉमन, y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। y माइनस 13 और y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 13 एंड y इज इक्वल टू 14। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, x प्लस 13 इज इक्वल टू 27 और x इज इक्वल टू 40। और इस इधर x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। अब y की वैल्यू हम 14 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे 14। यहाँ 13 आई थी तो हमने 13 पुट की है, अब 14 आ रही है तो हम क्या पुट करेंगे 14। x प्लस 14 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 13। तो हमारे पास आंसर आए 14 एंड 13। x का आंसर 14 और y का आंसर 13। और इधर से अगर मैं करती हूँ 13 एंड 40, दीज आर द आंसर। हमको ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर दिए हुए हैं, हमने एक नंबर को x लेट किया और एक नंबर को y लेट किया और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका सम क्या है 27। तो दोनों को हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया। उसके बाद हमें वो कह रहे हैं प्रोडक्ट क्या है 182, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। एक इक्वेशन से वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। थर्ड चैप्टर में जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते थे और वो वैल्यू मैंने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दी है। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और उसको मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब हमें कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं तो इसमें हमें 2 वेरिएबल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम क्वेश्चन को 1 वेरिएबल से ही कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं 1 वेरिएबल से कर सकते हैं। इसका रीज़न क्या है कि हमारे पास क्या है 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। क्या है हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो अगर एक 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 2, अगर एक 15 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 16। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं 1 प्लस करके। तो हम अगर एक को x लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर
सेकेंड कंसेक्यूटिव इंटीजर हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल बेटा आपके क्वेश्चन है सम ऑफ टू स्क्वायर, यानी कि हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 365। अब ये एक्स स्क्वायर, ये हमारी a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन होगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 हमने कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाके डिवाइड हो गए, 0/2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 102 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट आ गया हमारा 1 माइनस के 182 एक्स स्क्वायर और सम है हमारा प्लस का 1x। अब हमारा प्रोडक्ट में किस चीज़ का साइन है, माइनस का साइन है, तो इसका मतलब जो हमारे फैक्टर्स बनेंगे वो माइनस होंगे। एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और एक फैक्टर नेगेटिव होगा। तो मैं 182 के फैक्टर्स बना रही हूँ, 182 के, कि उन फैक्टर्स को 182 के मैं फैक्टर्स बनाऊंगी कि उन फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके माइनस करके क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो मैंने इसको 2 से कट करना शुरू किया, 2 9 18 और 2 1 ज़ा 2, 13 7 ज़ा 7 से करते हैं 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा। अब ये 14 और 13, 14 में से 13 को मैं माइनस करूंगी तो प्लस का बना जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू माइनस 14 आ गया, जहाँ हमारा फैक्टर प्लस का था वहाँ आंसर किसका आया, माइनस का, और x इज इक्वल टू 13 आ गया। ठीक है। अब लेकिन जो हमारे इंटीजर्स थे वो क्या थे, पॉजिटिव थे। तो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इंटीजर्स आर पॉजिटिव, सो माइनस 14 इज रिजेक्टेड। जो इंटीजर्स हैं वो क्या है, पॉजिटिव हैं, इसलिए हमने माइनस 14 को क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। तो फर्स्ट इंटीजर हमारा आ गया 13 एंड सेकेंड इंटीजर 13 प्लस 1 इक्वल टू 14 और आंसर्स हमारे आ गए 13 एंड 14। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। हमने इसको 1 वेरिएबल से इसलिए किया है क्योंकि ये 1 वेरिएबल से हमें इसमें लेट करने में कोई परेशानी नहीं है। पिछले वाले में हम 1 वेरिएबल से कर सकते थे, लेकिन कई बार बच्चे उसमें लेटिंग में प्रॉब्लम कर देते हैं। फर्स्ट को x लेते हैं, दूसरे को कोई 27 प्लस एक्स ले लेता है, कोई 27 माइनस एक्स ले लेता है, कोई x माइनस 27 ले लेता है, तो मिस्टेक के चांसेस हो जाते हैं। तो दैट इज़ वाई वी हैव डन स्टार्टेड दैट क्वेश्चन विद 2 वेरिएबल एंड देन कन्वर्टेड इट इन 1 वेरिएबल। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। हमारे पास क्या है, राइट ट्रायंगल। सबसे पहले मैं राइट ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ कर लेती हूँ। राइट ट्रायंगल मैंने बनाया, ठीक है, ए बी एंड सी। हाइपोटेनस 13 है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर लिख देती हूँ। राइट, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। अब हमारे पास एक चीज़ गिवन है एल्टीट्यूड और एक चीज़ गिवन है बेस। 2 चीज़ें हैं, हमें इनको लेट करना पड़ेगा। और कौन सा वाला लेट करते हैं हम, बाद वाला। तो बाद में हमें क्या गिवन है स्टेटमेंट में, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। तो बेस इज इन द लास्ट, तो हम बेस को लेट करेंगे। लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, लेट
बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्स। तो एल्टीट्यूड आ जाएगा आप लोगों का 7 सेंटीमीटर लेस। 7 सेंटीमीटर लेस है तो x माइनस 7, तो बेस हमारा x था, एल्टीट्यूड x माइनस 7। और जहाँ भी हमारे पास राइट ट्राइंगल होता है हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं? पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी से हमारा ये सम हो जाएगा। हाइपोटेनियस है हमारा इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब इन राइट ट्राइंगल ABC, AC square is equal to AB square plus BC square. AC 13 square is equal to x minus 7 square plus x square. 13 का स्क्वायर 169 is equal to x minus 7 square a minus b whole square. तो a square plus b square minus 2 into a into b plus x square. 169 is equal to x square 2x square plus 49 minus 14x. तो 2x square minus 14x plus 49 और 169 को उधर ले जाते हैं माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं। मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0/2 0। तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट है हमारा माइनस 60x स्क्वायर और सम है हमारा माइनस 7x। अब प्रोडक्ट हमारा फिर से नेगेटिव है तो हमारा एक फैक्टर प्लस का होगा और एक फैक्टर माइनस का होगा। और उन फैक्टर्स को यानी कि फैक्टर्स को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे कि उन फैक्टर्स को माइनस करके क्या आ जाए? माइनस 7x आ जाए। तो इसके फैक्टर मेरे बन रहे हैं 15 4 जा 16, 12 5 जा 12 में से 5 गए 7। तो ये मेरा बन गया एक्स स्क्वायर। अब मुझे माइनस के 7 चाहिए तो माइनस के 12 मिलेंगे, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस 5। अब जो आपकी साइड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती तो इसको हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल कान बी इन नेगेटिव मेजरमेंट। So x equal to minus 5 rejected. So base is equal to 12 centimeter और altitude is equal to 12 minus 7 5 centimeter. तो आंसर हमारे क्या आ गए? 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। देखो बेटा, जहाँ पर भी आपको राइट ट्रायंगल नजर आए तो आप ये सोच लीजिए कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी लग जाएगी। और पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम अपनी जूनियर क्लासेस से 7th 8th से करते आ रहे हैं। तो ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करना इट्स नॉट अ टफ जॉब फॉर अस। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ 40 आर्टिकल्स अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो एक दिन में 40 आर्टिकल्स बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। देखो यहाँ पर अगर मैं इस लाइन को अपना एम्फेसिस करूँ तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
और एक नंबर ऑफ आर्टिकल, यही मुझे फाइंड आउट करना है। फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो ये दो चीज़ें मेरे पास हैं। तो और कौन सी चीज़ को मैं लेट करती हूँ, जो चीज़ मेरी स्टेटमेंट में बाद में होती है। बाद में क्या है, जो मैंने ऊपर पढ़ी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of articles produced. तो लेट करूँगी, लेट number of articles equal to x और cost of one article। अब हम पढ़ते हैं अपनी लाइन को। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल है 3 more than twice। तो ट्वाइस मतलब 2x, मोर मतलब प्लस, कितनी मोर है 3। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आपकी क्या होगी 2x + 3। और उसके बाद इस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × 2x + 3 = 90। 2x² + 3x = 90। 2x² + 3x - 90 = 0। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है, प्रोडक्ट -180x² और सम हमारे पास आ गया है प्लस के 3x। अब फिर से प्रोडक्ट जो है वो आपका नेगेटिव है, तो हमारे फैक्टर्स आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस होंगे, यानी कि एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और एक फैक्टर नेगेटिव होगा। तो मेरे पास 2x² + 3x + 90 = 0। मैं 180 के फैक्टर्स बनाती हूँ। और 15 में से 12 के 3, तो ये 2x² + 12x + 15x और माइनस है, सॉरी, -12x - 90 = 0। x कॉमन, x 2x + 15 और माइनस यहाँ से हम कॉमन लेंगे 6, तो 2x + 15 = 0। 2x + 15 और x - 6 = 0। तो यहाँ से 2x + 15 = 0, 2x = -15, x = -15/2। रिजेक्टेड। रिजेक्टेड क्यों है ये, क्योंकि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं वो हमारे नेगेटिव नहीं हो सकते, एज नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। अब ये x - 6 = 0 और x = 6। तो यहाँ से मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स 6 और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 2 × 6 + 3, 12 + 3 15। ये आंसर मेरे पास आए 6 एंड ₹50। ठीक है, ये आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है। दो चीज़ें हैं हमारे पास, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दोनों को हमने लेट किया और दोनों की हमें टोटल कॉस्ट दी हुई थी कि देखो एक आर्टिकल कितने का है, 15 का है, तो 6 आर्टिकल कितने हुए, 15 × 6 = 90 और टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 90 ही है। तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। अब बेटा आपकी एक्सरसाइज 14.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। आप इन सम्स को करेंगे और जहाँ प्रॉब्लम आएगी फिर से वीडियो को कंसल्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।